वैश्विक युद्ध और बढ़ते तेल संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 24 घंटे में दूसरी बार देशवासियों से सोना कम खरीदने की अपील की है। पीएम ने कहा कि पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल करें, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचें और 1 साल तक सोना खरीदने से परहेज करें ताकि देश का आयात बिल कम हो सके, जिसे लेकर एफएम न्यूज की टीम ने लोगों से बातचीत की है। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से, देशवासियों से एक बड़ी अपील की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 1 साल तक सोना कम खरीदे, विदेशी यात्रा को रद्द करे, वर्क फ्रॉम होम करे, डीजल पेट्रोल बचाने पे भी उन्होंने जोर दिया। क्योंकि देश इस समय आर्थिक हालात जो हैं देश के वो काफ़ी गंभीर स्थिति में है, तो पीएम मोदी ने देश से बड़ी अपील की है, आम जनता से अपील की है कि वर्क फ्रॉम होम करने को उन्होंने बढ़ावा दिया है, डीजल पेट्रोल को लेकर के तमाम तरह की बातें कही हैं। तो इस समय सोना खरीदने के लिए पीएम मोदी ने कहा है कि 1 साल तक न खरीदें, इससे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार होगा। तो अब मैं इस समय ज्वेलरी शोरूम में खड़ी हूँ, तो सोना खरीदने के लिए मना किया गया है। तो तमाम महिलाएं हैं, यहाँ पे स्टाफ है, मैं बात करूँगी कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, लोगों का पीएम मोदी की अपील का क्या असर पड़ रहा है। एक बड़ी बात पीएम मोदी ने यह भी कही कि देश पहले आराम बाद में। अब इसी बात पे यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अनन्या। अनन्या, आप ज्वेलरी शॉप में काम करती हैं, तमाम तरह के कस्टमर्स आते होंगे, सेल भी खूब होती होगी, वेडिंग सीजन में ढेर सारी सेल होती है। तो इस अपील के बाद आप क्या सोचती हैं, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? कोविड में भी बहुत सारी चुनौतियां थी, पूरे देश के लोगों ने मिलकर सामना किया, तो इस बार का क्या होगा? पहली बात तो जो हमारे पीएम ने कहा है, हम उस चीज़ का सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले यही बोला है कि देश पहले है, हमारा जो व्यक्तिगत आराम वो बाद में आता है। तो इससे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, हमारे कस्टमर्स पे भी पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मतलब बोला है कि 1 साल तक आप लोग सोना ना खरीदें, लेकिन उनका एक ये भी पॉइंट है कि वो आर्थिक स्थिति को हमारे दर्शा रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति पहले क्या थी, अभी क्या हो रही है। जैसे कि डॉलर्स अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और जो रुपया है उसकी वैल्यू काफ़ी कम हुई है। तो इन्हीं सब चीज़ों को वो भी मद्देनज़र रखते हुए ये सारे अपील्स उन्होंने हम लोगों से, आम जनता से या फिर जो भी हम हैं, हमसे की हुई है। कोविड में भी तमाम तरह की चुनौतियाँ थी, पूरे देश ने मिलकर सामना किया। तो इस बार जो पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है, क्या लगता है लोग मानेंगे? मैम मानेंगे, उनकी बात भी मानेंगे, जैसे कि पहले का मोदी ने कहा वैसे अभी मानेंगे। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी बोला उन्होंने कि डेस्टिनेशन वेडिंग को टाल दिया जाए, डीजल पेट्रोल को। शादियां हैं मैम, वो तो परचेजिंग करेंगी, पर कुछ ना कुछ तो लेंगे मैम डेस्टिनेशन वेडिंग के। थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा। आपको क्या लगता है, सोना चांदी लोग खरीदेंगे? थोड़ा बहुत तो खरीदेंगे, जिसके कुछ कम करना चाहिए। बात यह है कि लोगों पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन जो देश इस समय आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है उसको कैसे आम जनता समझ पा रही है कि एक्चुअली में क्या चल रहा है? मैम हाँ, समझ रही है मैम। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे भी चुनौतियाँ आ रही हैं वैसे भी लोग उसको सामना उसका करते ही हैं। वेडिंग सीजन कब से स्टार्ट हो रहा है? शादी का सीजन कब से स्टार्ट हो रहा है? मैम चल ही रहा है मैम, इस समय वेडिंग में चल रहा है। जी मैम। तो अब चूँकि कल 10 मई को पीएम मोदी ने अपील की है लोगों से, तो अब इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? मैम हो सकता है, और मैम लोग मोदी की बात भी मानेंगे। आपको क्या लगता है? मैम कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इतना, जिस ज्वेलरी वेडिंग सीजन में तो ज्वेलरी अक्सर लोग खरीदते ही हैं, और बाकी व्यक्तिगत आराम वाली बात है। तो इसमें उन्होंने एक अपील की है कि आप अपनी कंफर्ट को थोड़ा सा साइड करिए, देश हित में फैसला करिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन देश पहले है, आराम बाद में है, ऐसा बोला उन्होंने। जी, व्यक्तिगत आराम बाद में है, देश पहले है। आप मानते हैं जी? बिल्कुल मानते हैं। शोरूम के बाहर हम जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। देखिए, आंटी आई थी कुछ खरीदने, सहाला का टाइम चल रहा है। आंटी, पीएम मोदी कहे हैं कि साल भर तक सोना चांदी नहीं खरीदना है, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, तो कैसे मैनेज होगा? नहीं खरीदेंगे मैम, नहीं पड़ेगा। हाँ, पीएम मोदी की बात मानेंगी? हाँ, बोले कि खरीदना नहीं है तो शादी ब्याह के सीजन में कैसे मैनेज होगा? जो बनवाए वही देगा। अच्छा, जो बना हुआ वही दे देंगे? वही देगा, नहीं यही करेगा। देश पहले हाँ, देश पहले, देश से पहले देगा। जो बना है वही देगा। इतना महंगा कहाँ नहीं बना पाएगा। अच्छा, मोदी जी कहे हैं कि देश में आर्थिक रूप से परेशानियां चल रही हैं, सोना चांदी 1 साल तक लोग ना खरीदें, तो ये लोग मानेंगे ये बात? मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे भाई, ना माने अपना भूखी है।
है नहीं? नहीं मानेंगे तो अपने ही भोगेंगे। नहीं भोगेंगे, इतना महंगा कौन खरीदेगा? मैंने आर्टिफिशियल पहनेगा, यही करेगा। मैनेज करेंगे लोग, हाँ मानेंगे। मानेंगे। हाँ देखिए आंटी भी कह रही हैं कि देश पहले है और जो पहले का बना हुआ है लोग वही शादी ब्याह में देंगे और देश हित में जो भी फैसला होगा वो लोग करेंगे। ज्वेलर शॉप में जाके मैं कस्टमर से और कस्टमर के अलावा भी जो लोग हैं, स्टाफ हैं, वहाँ के मालिक हैं, मैं सबसे लगातार बातचीत कर रही हूँ और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग कितना मान रहे हैं, कितना अपील को समझ रहे हैं, इन चुनौतियों का सामना वो कैसे करेंगे, इन मुद्दों पर एक मैडम भी मिली है, मैं बात करती हूँ। मैम ये बताइए कि पीएम मोदी की जो अपील है, उन्होंने कहा है कि आप सोना मत खरीदें, तो आपके काम पे, कस्टमर्स पे, क्योंकि शादी का सीज़न चल रहा है, तो कितना कुछ असर पड़ने वाला है? में बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है क्योंकि हम लोग बिजनेस का वैसे ही गोल्ड अप हुआ है तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। गोल्ड जो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है उसकी वजह से हम लोगों का बिजनेस वैसे ही ठप पड़ा हुआ है। बट ये जो मोदी जी ने ये अपील की है तो उसकी वजह को लेकर के और भी बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हम लोगों के बिज़नेस में। स्टाफ के लिए भी कैसे मैनेजमेंट हो पाएगा, भाई ऑनर है, अगर सेल नहीं होगी तो स्टाफ को कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। मैम शादी का सीज़न चल रहा है और अगर इस समय लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत हो रही हैं बिज़नेस लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, जैसे ज्वेलर्स लोग वगैरह हैं, सबके लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैम उन्होंने कहा है कि देश पहले और व्यक्तिगत कंफर्ट जो है, आराम, वो बाद में। ये देश तो पहले, हम लोग भी देश के नागरिक हैं, देश पहले हम भी चाहेंगे, बट अगर हम लोगों के खाने पीने की दिक्कतें आएंगी, भैया जब बिजनेस नहीं चलेंगे तो ऑनर सैलरी नहीं बढ़ाएंगे तो बड़ी महंगाई तो बढ़ रही है, तो ये सारी चीज़ें तो सबको प्रॉब्लम देंगी ना मैम। वो कह रहे हैं कि कोविड के टाइम पे जैसे देश तमाम तरह की चुनौतियों का सामना किया था और हम उभर पाए थे, तो इस बार भी ऐसा कुछ वो कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं। मैम कहने की बातें अलग होती हैं और करने की बातें अलग होती हैं, बट ऐसा नहीं, सब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत भरी आगे। अभी भी हम लोग इतना सर्वाइव कर रहे हैं कि अब आप क्या ही बताएं आपको। ऐसे में एक साल के लिए सोना न खरीदने की अपील करना, शादी का सीजन चलना, तो मुसीबत है। हाँ तो बिल्कुल मैम, बहुत सारी हम लोगों के बिजनेस पे पूरा हम लोग शोरूम बैठ जाएगा अगर इसी के सहारे। भैया इतना बड़ा स्टाफ है, ऑनर भी कहाँ से लेके आएगा, ये सारी दिक्कतें तो होंगी मैम। लोगों का कहना है कि जो ज़मीनी हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटी है, काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। ऐसे में देखते हैं कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये अपील हम ज़रूर मानेंगे कि देश पहले और व्यक्तिगत आराम बाद में। मैंने अभी लोगों से बातचीत की तो लोगों ने कहा कि चूंकि वेडिंग सीजन चल रहा है और देश आर्थिक जो चुनौतियाँ हैं उस दौर से गुजर रहा है, तो एक मुसीबत है लोगों के लिए, क्योंकि शादी ब्याह का जब सीज़न होता है तो लोग जम के ख़रीदारी करते हैं। लेकिन एक अपील उन्होंने साफ तौर पे की कि अपना कंफर्ट साइड में करें और देश हित के लिए जो भी फैसला हो वो करें, तो ये स्थितियां बेहतर हो जाएंगी और हम फिर से जो चुनौतियां हैं देश के सामने उसको हम पार कर पाएंगे। कैमरामैन आशुतोष के साथ अनामिका पाल, FM न्यूज़, लखनऊ।